Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. Today we will discuss about the child health nursing topic spina bifida. Spina bifida is the most important topic of child health nursing. So let's start the topic. टॉपिक क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट के कारण से ही स्पाइना बिफिडा की कंडीशन कॉज होती है. तो फर्स्टली हम जानेंगे कि न्यूरल ट्यूब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है और न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट होने के कारण से बच्चे में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि न्यूरल ट्यूब होता क्या है. तो न्यूरल ट्यूब क्या है? एक एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. न्यूरल ट्यूब क्या करता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रिकर्सर करता है. प्रिकर्सर मतलब फॉर्मेशन करता है. न्यूरल ट्यूब क्या करता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में फ्यूचर में जाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक न्यूरल ट्यूब है जो कि अभी अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हुई है. इसमें एंटीरियर पार्ट इसका ओपन है और पोस्टीरियर पार्ट ओपन है. जब तक इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट नहीं क्लोज होते हैं तब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं फॉर्म होता है. जब न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट क्लोज हो जाता है तब क्या फॉर्म करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है. अब हम देखेंगे कि जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज कब होती है. तो न्यूरल ट्यूब यहाँ पर क्लोज होती है 3 to 4 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन. यानी जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके 3 to 4 वीक्स बाद एंड 28 डेज बाद क्या होती है? जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट से क्लोज हो जाता है. अगर इतने दिन में भी 3 to 4 वीक्स में एंटीरियर पार्ट नहीं क्लोज हो पाता है तो इसमें कौन सी कंडीशन होती है बच्चे में? एनेन्सेफेली. अगर न्यूरल ट्यूब में एंटीरियर पार्ट क्लोज नहीं होगा तो उसमें बच्चे में कंडीशन देखने को मिलेगी एनेन्सेफेली. आप देख सकते हैं एनेन्सेफेली क्या है? डिफेक्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट में अगर डिफेक्ट होगा तो एनेन्सेफेली की कंडीशन कॉज होगी बच्चे में. अब ये एनेन्सेफेली क्या होता है? एनेन्सेफेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बच्चे का ब्रेन होता है और स्कल होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है. इसमें जो बेबी होता है वो रेयर लाइव कर पाता है. और अगर पोस्टीरियर साइड में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब पोस्टीरियर साइड से क्लोज नहीं होगी तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? स्पाइना बिफिडा की कंडीशन देखने को मिलेगी. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये क्या है? न्यूरल ट्यूब है. ये पोस्टीरियर साइड से अच्छी तरीके से क्लोज हो चुकी है बट ये एंटीरियर साइड से क्लोज नहीं हुई है. तो इसके कारण से बच्चे में कौन सी कंडीशन कॉज हुई है? एनेन्सेफेली की कंडीशन कॉज हुई है, जिसमें जो बेबी का हेड है और स्कल है, ब्रेन है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है. नेक्स्ट है, ये न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हुआ है, पोस्टीरियर साइड से ही अच्छे से क्लोज नहीं हो पाई है, जिसके कारण से बच्चे में स्पाइना बिफिडा की कंडीशन कॉज हुई है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइना बिफिडा. स्पाइना बिफिडा क्या है? डिफेक्ट ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब के जब पोस्टीरियर पार्ट में डिफेक्ट होता है तब क्या होता है? स्पाइना बिफिडा की कंडीशन कॉज करती है. स्पाइना बिफिडा भी 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? स्पाइना बिफिडा अकल्टा और स्पाइना बिफिडा सिस्टिका. जिसमें से कि स्पाइना बिफिडा सिस्टिका भी 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट है मेनिंजोसील, नेक्स्ट है माइलोमेनिंजोसील. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज. स्पाइना बिफिडा कॉजेज कैसे होता है? स्पाइना बिफिडा कैसे कॉज करता है बच्चे के बॉडी में? तो फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड फॉलिक एसिड. अगर किसी मदर में जिंक एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें बच्चे में स्पाइना बिफिडा की कंडीशन देखने को मिलती है. अब जिंक एंड फॉलिक एसिड बॉडी में वर्क क्या करता है? तो जिंक एंड
फॉलिक एसिड हेल्प्स इन मैच्यूरेशन, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। जो फॉलिक एसिड होता है और जिंक होता है वो डीएनए के मैच्यूरेशन, फॉर्मेशन और फंक्शन कराने में हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे कि हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कि स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट करें। तो इसमें हमें मदर को टैबलेट फॉलिक एसिड देनी होती है 400 mg पर डे। और कब हमें देनी है? बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने से 1 महीने पहले से ही हमें मदर को टैबलेट फॉलिक एसिड 400 mg पर डे देनी चाहिए, जिसके कारण से जो रिस्क होता है स्पाइना बिफिडी का वो डिक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट कॉज क्या है? नेक्स्ट कॉज है आपका क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर बच्चे में क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसके कारण से बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? स्पाइना बिफिडा की कंडीशन देखने को मिलेगा। मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को इन्फेक्शन है जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन है अगर मदर को, तो बच्चे में स्पाइना बिफिडा की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है टेट्रोजेनिक ड्रग्स। टेट्रोजेनिक ड्रग्स क्या होते हैं? टेट्रोजेनिक ड्रग्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, उन्हें हम टेट्रोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। क्योंकि कुछ ड्रग्स होते हैं जो प्रेगनेंसी टाइम में अगर मदर लेगी तो वो उसके फीटस के लिए हार्मफुल होगा, इसलिए उन ड्रग्स को हम टेट्रोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें कुछ कंपलसरी ड्रग्स हैं जिनको अगर मदर लेती है प्रेगनेंसी के टाइम्स में तो उसमें बच्चे को स्पाइना बिफिडा की कंडीशन कॉज कराता है। फर्स्ट है आपका वेलप्रोइक एसिड। अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे वेलप्रोइक एसिड ड्रग लेती है तो बच्चे में स्पाइना बिफिडा की कंडीशन कॉज हो सकती है। अगर कार्बामेजिपिन लेती है तो इस कंडीशन में बच्चे को स्पाइना बिफिडा की कंडीशन हो सकती है। ये दोनों ही ड्रग कौन सी ड्रग्स हैं? एंटी कन्वर्जन ड्रग्स हैं। इस कारण से भी बच्चे में क्या होता है? स्पाइना बिफिडा की कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। स्पाइना बिफिडा के क्या टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट हमने देखा था स्पाइना बिफिडा अकल्टा। स्पाइना बिफिडा अकल्टा एक ऐसी कंडीशन है, ओपनिंग प्रेजेंट एंड पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च मोस्टली हैव लंबोसैक्रल रीजन। जो बच्चे के जो लंबोसैक्रल रीजन होता है उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर वर्टिब्रल साइड से, उसमें एक पाउच फॉर्म हो जाता है, ओपनिंग हो जाती है लंबोसैक्रल रीजन में, जिसमें क्या होता है बच्चे की स्किन इंटैक्ट होती है, यानी बच्चे की स्किन जो होती है उसमें कोई भी कट नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी ब्रेकेज नहीं देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है? नो इन्वॉल्व ऑफ मेनिंजस एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो पाउच है, जो सिस्ट बना हुआ है, जो सैक फॉर्म हुआ है, उसमें मेनिंजस एंड स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा स्पाइनल अकल्टा की कंडीशन में। नेक्स्ट है अब्सेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, और इस कंडीशन में बच्चे में कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये बच्चे में क्या है, अब आगे देखेंगे हम स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, लंबर रीजन में एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजस इन सिस्ट विद CSF। इसमें क्या होता है? प्रोट्रूजन होता है मेनिंजस इन सिस्ट विद CSF, यानी सिस्ट का फॉर्मेशन होता है बेबी के लंबोसैक्रल रीजन में, उसमें मेनिंजस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? फिल्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें देखने को मिलता है नो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। इस कंडीशन में बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व नॉट इंक्लूड, और जो सिस्ट होती है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है माइलोमेनिंजोसील। माइलोमेनिंजोसील में क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजस एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स इन सिस्ट। इसमें क्या होता है? जो सिस्ट फॉर्म हुई है उसमें
क्या फॉर्म होता है, जो सिस्ट फॉर्म हुई है उसमें मेनिंजस एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। इस कंडीशन में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं बेबी में और डिपेंड अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स। और ये कितनी सीवियर कंडीशन है वो किस पे डिपेंड होगा कि जो सिस्ट है उसमें कितनी नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कैसी कंडीशन है, ये स्पाइना बिफिडा एक्कल्टा की कंडीशन है। इसमें कोई भी स्किन इंटैक्ट नहीं है, कोई भी मेनिंजस और नर्व्स इसमें क्या है इन्वॉल्व नहीं हुई है। और ये है माइलो मेनिंजोसील की कंडीशन है। मेनिंजोसील की कंडीशन में क्या हुआ है, ये सिस्ट फॉर्म हुआ है लेकिन इसमें कोई भी नर्व क्या है और स्पाइनल फ्लूइड इसमें फिल्ड है लेकिन नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे है माइलो मेनिंजोसील की कंडीशन। इसमें जो सिस्ट फॉर्म हुई है इसमें नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हैं। इस कंडीशन में को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल बिफिडा। ये आपका स्पाइनल बिफिडा अकल्टा की कंडीशन है, ये मेनिंजोसील की कंडीशन है और ये माइलो मेनिंजोसील की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। स्पाइनल बिफिडा में साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट है फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो बेबी होगा उसमें क्या कंडीशन होगी, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, यानी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें बेबी में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। फ्लैसिड पैरालिसिस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, वीकनेस होती है और पैरालिसिस होता है और मसल टोन क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है ब्लडर एंड बॉवल डिसफंक्शन। बेबी का जो ब्लडर है, बॉवल है, वो भी डिसफंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस। बेबी में हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। कहाँ पर फिल्ड होता है, ब्रेन में। कहाँ पर फ्लूइड फिल्ड होता है, ब्रेन में फिल्ड होता है फ्लूइड। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट डिफॉर्मिटी। जो बेबी होगा अगर स्पाइनल बिफिडा की कंडीशन है तो उसमें जॉइंट डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगी बेबी में। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। अब हम स्पाइनल बिफिडा की कंडीशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है इफ़ CSF लीक सर्जरी विद इन 24 आवर्स। अगर जो सिस्ट फॉर्म हुआ है बच्चे में, अगर उसमें से CSF लीक कर रहा है यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीक कर रहा है तो हम विद इन 24 आवर्स सर्जरी कराएंगे बच्चे की। अगर CSF नहीं लीक हो रहा है तो हम सर्जरी 400 आवर्स बाद करा सकते हैं। फर्स्ट अब देखेंगे कि इसमें सर्जरीज़ क्या क्या कराएंगे। तो फर्स्ट है मेनिंजोसील रिपेयर कराएंगे और माइलो मेनिंजोसील रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नर्सेज के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। तो फर्स्टली पोजीशन, बच्चे में हम क्या पोजीशन देंगे, तो हम बच्चे में प्रोन एंड लैटरल पोजीशन देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी पोजीशन की, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, प्रोन पोजीशन दोगे आप बच्चे में। और अगर प्रोन पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं तो लैटरल पोजीशन देंगे। अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उसमें प्रोन पोजीशन का ऑप्शन नहीं है तो आप लैटरल पोजीशन सिलेक्ट करोगे। ये पोजीशंस क्या करती हैं, टू प्रिवेंट टेंशन ऑफ सैक। जो सिस्ट है, जो सैक फॉर्म हुआ है उसके टेंशंस को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। इसलिए बच्चे को हमें प्रोन एंड लैटरल पोजीशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है केयर में हम क्या करेंगे, कवर द सैक विद स्ट्राइल मॉइस्ट एनस एंड नॉन एडहेरेंट कवर ऑब्लिक गॉज पीस। बच्चे का जो सैक है उसको हमें कवर करके रखना है एक स्ट्राइल और मॉइस्ट किससे होना चाहिए, एनएस से आप उसको मॉइस्ट कर सकते हैं, कवर करेंगे उसको। और
जो हमें कवर करके रखना है उसमें हम नॉन एधरेंट कवर करना है, यानी कोई भी चीज़ चिपकने वाली नहीं होनी चाहिए कि जाके सैक में चिपक जाए। ऐसी चीज़ को हमें नहीं यूज़ करना है, ना ही ऐसा गॉज पीस यूज़ करना है कि जाकर वो सैक में चिपक जाए। इस चीज़ को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट है अप्लाई एसेप्टिक टेक्निक। बेबी को इन्फेक्शन ना कॉज हो इसलिए एसेप्टिक टेक्निक को अप्लाई करना है। नेक्स्ट है एसेस इन्फेक्शन रेगुलरली। बच्चे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, उसको हमें क्या करना है, रेगुलरली एसेस करना है कि कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं कॉज हुआ। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंटीबायोटिक। बेबी को हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक भी क्या करना है, प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डायपर्स। जो ऐसे बेबीज़ होते हैं उन पे डायपर्स क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि अगर इन बेबीज़ में हम डायपर यूज़ करते हैं तो स्किन क्रैक होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्पाइना बिफिडा। थैंक यू।